आदरणीय अभिभावकगण, आज हम बात करेंगे कि बच्चों के कमजोरी के पीछे बच्चों में क्या कमी है, उस कमी की बात करते हैं। जैसा कि हमने अनुभव किया है, देखा है, समझा है, उसके अनुसार हमने जो निष्कर्ष निकाला है, उसके आधार पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के अधिकतर बच्चे मैक्सिमम टीचर की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं, ध्यान से सुनते नहीं हैं। यूँ कहिए कि उनका लिसनिंग कैपेसिटी यानी सुनने की शक्ति जो है सो बहुत कम है। वो थोड़ी सी बात सुनते हैं और समझ में आ जाता है तो उनको लगता है कि सारी चीज़ हम समझ गए, और यही कारण है कि वो कुछ नहीं समझ पाते हैं। जो बच्चे टीचर की बात को ध्यान से सुने, बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझें, तो मैं समझता हूँ कि उनको कभी भी ना तो किसी कोचिंग की ज़रूरत होगी, ना ट्यूशन की ज़रूरत होगी, और वो बच्चे सेल्फ स्टडी करके सिर्फ स्कूल में जितनी बताई जाती है उतना ही पढ़ करके वो जो है सो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे यदि 10% बच्चों की बात करें तो वो जो है सो टीचर की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, साथ साथ बोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, जहाँ पर वो नहीं समझते हैं वो पूछते हैं, तो वैसे बच्चे टॉप 10 के अंतर्गत आते रहते हैं। मैं बार बार अपने बच्चों को समझाता हूँ, अभिभावक को भी मैं आग्रह करूँगा कि वो अपने बच्चे को समझाएं कि हर काम में, हर नया काम में कहीं ना कहीं परेशानी होती है, और उसके लिए हमें दूसरे की सहारा लेना पड़ता है, दूसरे से शिक्षा लेनी पड़ती है, और उसके माध्यम से सीखते हैं और वह काम तो पूरा हो जाता है। लेकिन कठिनाई पहली बार होती है, बार बार नहीं। यदि बार बार कठिनाई हो रही है, इसका मतलब हम अनमने ढंग से उस काम को कर रहे हैं। ये पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि जब बच्चों को कोई भी क्वेश्चन बताया जाता है तो वो हर स्टेप बाय स्टेप समझ तो लेते हैं, लेकिन उसकी फार्मूला याद नहीं करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी याद नहीं करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन को दिया जाता है वो बुक से फार्मूला लिखते हैं और सॉल्व करके दिखा देते हैं। ऐसा लगता है, उनको भी अनुभव होता है कि हम पूरी तरह समझ गए। टीचर भी देखते हैं तो सोचते हैं कि ये पूरी तरह समझ गया, लेकिन चूँकि न उन्हें फार्मूला याद है न प्रॉपर्टी याद है, तो आगे चल करके वो नहीं समझ पाते हैं। एग्ज़ाम में उनका मार्क्स कम आ जाता है। तीसरी चीज़ जो है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि भीड़ में मत चलिए, अलग हट करके चलिए, यानी कुछ अलग करके दिखाइए। जैसे यदि कहीं भाषण होता है तो आप देखते हैं, भाषण में भीड़ में जो बच्चे होते हैं, भीड़ में लोग होते हैं, अपने पास वाले लोग को भी नहीं देखते हैं। तो कुछ करना है, दिखाना है, तो उस नेता की तरह बनिए, यानी सर्वश्रेष्ठ बनिए, यानी उसके लिए अच्छा करके दिखाइए, कुछ नया करके दिखाइए। यदि टीचर आपको 5 क्वेश्चन देते हैं तो आप 10 क्वेश्चन बना करके दिखाइए। उसमें जो जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को बताइए कि हमने सर इतना क्वेश्चन किया, इसमें इतना ये प्रॉब्लम आया। यदि ऐसी एक्टिविटीज़ होगी तो टीचर का ध्यान ऑटोमेटिक है उस बच्चों के प्रति चला जाता है, और टीचर अपना सब कुछ उस बच्चों पर न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। तो बच्चों में ये गुण होना चाहिए, और इसके लिए जो है सिर्फ हम बच्चों की दोषी नहीं मानते हैं, सिर्फ अभिभावक को दोषी नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है जिसके कारण बच्चे ऐसे व्यवहार करते हैं। या तो उनका बेसिक कंसेप्ट सही नहीं है, या फिर वो सीखना नहीं चाहते हैं, या फिर वो अपने आप को मान लेते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम जो है सो नहीं सीख सकते। यदि ऐसा सोचते हैं तो ये बच्चों की बड़ी भूल है, क्योंकि
आज के समय में कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं है। यदि वो सोच ले कि हमें करना है तो वो कभी भी जो है सो पीछे नहीं हट सकता है और वो सारी चीज़ों को बखूबी पूरा कर सकता है। इस संबंध में मैंने जो है सो बार बार बच्चों को कहा कि आप ग्रुप बनाइए, अच्छे बच्चों का ग्रुप। जो बच्चे एक्टिव हो उनका एक ग्रुप रखिए। उस ग्रुप में डे बाय डे जो क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। कोई ना कोई बच्चा जो है सो किसी ने क्वेश्चन को सोल्व करेगा ही करेगा, अवश्य करेगा, और उसका डिस्कस आप अपने ग्रुप में करें। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अपने ग्रुप के मेंबर के साथ जो है सो वहाँ ग्रुप के साथियों के साथ उसे शेयर करें, उसे पूछे। यदि उससे भी नहीं होता है तो सब्जेक्ट टीचर से पूछे, यानी कहीं से भी किसी भी तरह से जो है सो पूछे, लेकिन उसे ज़रूर पूछे और ये पूरी तरह से दिमाग में रखे कि इसे हर हाल में किसी भी तरह से इसे सोल्व कर लेना है। यदि ऐसा दृढ़ निश्चय होता है तो बच्चे जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, कभी कभी हमने गार्जियन को समझते हैं, चूँकि बच्चे तो ध्यान देते नहीं हैं। गार्जियन भी अपने बच्चे को पहचानते नहीं है कि हमारा बच्चा जो है सो किस स्तर का, किस लेवल का है, और चूँकि उनके पास न समय है और न उस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं, वो भी लाचार हैं। वो क्या करते हैं कि बच्चे को 2 जगह 3 जगह ट्यूशन पकड़वा देते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से बच्चे ज़्यादा अच्छे करेंगे, लेकिन वो और भी उनके लिए घातक है। यदि जो बच्चे 2 से 3 जगह ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, वो समझिए कि उनके जिन लाइफ के साथ वो खिलवाड़ हो रहा है। वो बच्चे कभी नहीं पढ़ते हैं, और ये सबसे भारी गलती है, क्योंकि जब बच्चे को पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी चाहिए। टीचर सिर्फ एक माध्यम होता है। ऐसा नहीं है कि टीचर जो है सो किसी बच्चे को पढ़ा देता है, बच्चे खुद पढ़ते हैं, और टीचर तो एक माध्यम होता है, उसके अनुसार जो है सो वो सिर्फ गाइडलाइन देने का काम करता है, और वो गाइडलाइन उसे कहीं से भी मिल सकता है। तो ये बच्चों में खुद विकसित होना चाहिए गुण, और यदि ऐसा होता है तो बच्चे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे ये सोचे कि मैं जो है सो सब कुछ जान सकता हूँ, सब कुछ समझ सकता हूँ, सीख सकता हूँ, बस उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और अभी का जो समय है, ये समय फिर बार बार नहीं मिलता है। एक बार समय बीत जाने के बाद ये दोबारा फिर हासिल नहीं होता है। इसलिए मैं तमाम छात्र छात्राओं से आग्रह करूँगा कि अपने समय को व्यर्थ न गंवाएं और उसे जो है यूँ ही जाने ना दें। इसमें अपना पूरी लगन मेहनत के साथ काम करें और वो आगे बढ़ें। यदि उनका वो अच्छा करते हैं तो इससे टीचर की तो खुशी मिलती है, अभिभावक को खुशी मिलती है, उनकी अपनी खुशी मिलती है, प्लस उनका मान सम्मान बढ़ता है। तो ये काम करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कि बच्चे, अभिभावक बच्चों को के लिए क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू।